हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट किया था। अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, ये क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट 25,000 प्लांट दिया हुआ है आपको, ये प्लांट गिवन है। डेप्रीसिएशन दिया है इस पर। लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹50,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से 50,000 हो गई है, तो 50,000 का या इस पर ये सेल की होगी। ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 12,000। ये भी देखते हैं इसका क्या करना है। प्रपोज डिविडेंड 2018 का 28,000, 2019 का 39,000। चलिए, ये मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा बनाकर रखा हुआ है, इसमें बाकी फिगर्स फिल करते हैं और इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे। ठीक। सबसे पहले जैसा कि आपने फॉर्मेट में देखा होगा, यहां दिया होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको नेट प्रॉफिट इसमें सरप्लस कुछ दिया हुआ है जो कि है 18,000 से 27,000 हो गया है, जो है ना 18,000 से 27,000 हुआ है। अब कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करते हैं। नेट प्रॉफिट 18,000 से 27 मीन्स 9,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 2 ईयर्स में, लास्ट ईयर से करंट ईयर में। जो नेट प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में दिखता है ना, उस नेट प्रॉफिट में से हम रिजर्व्स में ट्रांसफर कर चुके होते हैं, फंड में ट्रांसफर कर चुके होते हैं, उसमें से हम डिविडेंड पे कर चुके होते हैं, टैक्स का प्रोविजन बना चुके होते हैं। वो मैं सारे पॉइंट्स लिख देती हूँ। उन्हीं पॉइंट्स की एडजस्टमेंट हमको नेट प्रॉफिट में करनी होती है। क्या क्या पॉइंट्स हैं? ट्रांसफर टू रिजर्व, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ट्रांसफर टू फंड्स। थर्ड पॉइंट, डिविडेंड पेड। प्रपोज डिविडेंड नहीं है, ये डिविडेंड पेड है, जो लास्ट ईयर का है वो अभी इस साल में पे कर दिया होगा, वो वाला है ये। ठीक है। और इसको भी क्लियर करती हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स, फॉर टैक्स। ठीक। तो 1 2 3 4, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू फंड्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और कोई प्रोविजन, और डिविडेंड पेड। ये 4 पॉइंट अगर हमको दिखते हैं क्वेश्चन में, तो हमको उसकी नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी होगी। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या है इन 4 पॉइंट्स में से। रिजर्व और फंड चेक करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर एक जर्नल रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। क्या है? 20,000 से 30,000 हो गया है, 20,000 से 30,000, तो 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। हम इसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हम इसको माइनस कर चुके हैं नेट प्रॉफिट में से, जो हमने बैलेंस शीट में दिखाया है, या ये जो प्रॉफिट हमने बैलेंस शीट में से लिया है ना, इस प्रॉफिट में ये सारी चीजें माइनस हो चुकी हैं, हुई होती हैं। तो अभी हम इसको क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। ठीक। और वैसे भी जो हमारा नॉर्मल रूल है, हमारा नॉर्मल रूल क्या है? असेट्स अगर बढ़ती है तो हम ऑपोजिट करते हैं, और लायबिलिटीज के साथ में हम सेम करते हैं। लायबिलिटीज बढ़ेगी तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ऐड कर देंगे, और घटेगी तो माइनस कर देंगे। पर एसेट्स के साथ में हम उल्टा करते हैं। एसेट्स के साथ में हम उल्टा क्या करते हैं? एसेट्स हमारी अगर बढ़ती है तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट घटता है, माइनस कर देंगे उस फिगर को। और एसेट्स अगर माइनस हो रही होगी या कम हो रही होगी, तो हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको प्लस कर देंगे। राइट। अभी हमारा लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटीज के साथ में एकदम सिमिलर करना है, इंक्रीज तो इंक्रीज। अभी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो उसको क्या कर देंगे? ऐड। सिंपल। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रखना है, लायबिलिटीज के साथ में सेम रिलेशन और एसेट्स के साथ में ऑपोजिट रिलेशन। ठीक। तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना आया? 10,000। फिर और देखते हैं, कोई फंड तो नहीं है। डिविडेंड चेक करते हैं, डिविडेंड का क्या सीन है। अच्छा, डिविडेंड आपको यहां पर दिया हुआ है। एक तो है ये प्रेफरेंस डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 12,000,
तो ये डिविडेंड कौन सा वाला है, पेड है, प्रपोज नहीं है ये, है ना। तो ये पेड हमको सीधे सीधे लिखा हुआ दे दिया है कि ये पेड वाला है, तो अब ये क्या करेंगे, इसको प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, कितना है 12,000। एक और नीचे प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, इसका नाम तो प्रपोज डिविडेंड है, पर लास्ट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड इस ईयर हमने क्या किया होगा, पे किया होगा, और ये 2019 वाला है, इसको 2020 में पे करेंगे, प्रपोज्ड है इस ईयर के लिए। तो अभी अब हम कौन सा वाला पे कर रहे होंगे, 28,000। तो प्रपोज डिविडेंड कितना आ जाएगा, 28,000। और ये जो 39,000 है ना, इसका कुछ नहीं होगा, ये जो 39,000 है इसका कुछ नहीं होगा, ये हमारे लिए अभी कंटिजेंट लायबिलिटी है। कंटिजेंट लायबिलिटी कैसे है, क्योंकि ये प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज किया है कंपनी ने, अभी नहीं पता इसको शेयर होल्डर्स इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये प्रपोजल है, प्रपोज डिविडेंड मींस प्रपोजल ऑफ डिविडेंड, तो ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस बोलेंगे या कुछ भी हो सकता है, तो ये कंटिजेंट है, ये लायबिलिटी हमारी कंपनी के लिए हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, राइट। चलिए छोटा सा पॉइंट इसको दिमाग में रखना है, ये वाला जो प्रपोज डिविडेंड है इसकी कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब बचता है टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में हमारे पास 2018 का प्रोविजन दिया हुआ है 28,000 और 19 का दिया हुआ है 32,000। तो क्योंकि 28,000 वाला टैक्स हमने इस साल पे किया होगा, और यहां पर अभी हम किसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यहां पर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ टैक्स की, टैक्स पेड की नहीं कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स की कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या आएगा, 32,000। पेड की एडजस्टमेंट या पेड को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बाद में लिखेंगे, है ना, पेड को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बाद में लिखेंगे। तो अभी इसको ले लेते हैं, ये कितना है 32,000, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स 32,000। अभी कितना हुआ ये टोटल, ये टोटल होगा 91,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पहली फिगर 91,000। ये हम लिख देंगे यहां पर 91,000, ठीक। अब आते हैं अपना, अच्छा एक बार एडजस्टमेंट्स और पढ़ लेते हैं क्या क्या है। एक और दी हुई है हमको, ये वाली एडजस्टमेंट हमारी क्लियर हो गई, प्रेफरेंस डिविडेंड वाली, प्रपोज डिविडेंड वाली भी क्लियर हो गई, ठीक है। अभी इसको डिविडेंड पेड है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक बार और दिखाना है पेड में, जहां पर क्योंकि हम डिविडेंड जो भी पे करते हैं उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं ना, तो वहां अभी और दिखाएंगे, बाकी अभी हमने पढ़ लिया है। लैंड एंड बिल्डिंग सेल हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की, इसको भी देख लेंगे। एक ये डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो इसके लिए एक बार मशीन अकाउंट बना लेते हैं। ये क्या है, प्लांट पर दिया हुआ है, प्लांट अकाउंट बना लेते हैं। प्लांट आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा प्लांट 90,000 और ये इंक्रीमेंट होके हो गया है 1,91,000, ठीक है। तो प्लांट अकाउंट बना दें फटाफट से, प्लांट अकाउंट, ठीक। शॉर्ट में बना रही हूं जल्दी से, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड है ना। चलिए बैलेंस ये हो गया आपका 90,000 और बाय बैलेंस CD ये हो गया आपका 1 लाख CD 1,91,000, राइट। अभी इस पर डेप्रीसिएशन लगा है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से लगेगा ये डेप, 25,000 का डेप्रीसिएशन लगा है। जो भी बैलेंस बचेगा डेबिट साइड में आ रहा है क्योंकि
तो वो हमने परचेज की होगी, उतना प्लांट हमने परचेज किया होगा, ठीक है। तो बैलेंस आ रहा है 1,26,000, ठीक है। कुछ इसका एडिशन आ रहा होगा, कर देते हैं, वो होगा 2,16,000। चलिए, तो अभी हमारे पास प्लांट आ गया परचेज, इसको फटाफट से फिल कर लें। अभी प्लांट परचेज किया है तो क्या करना होगा, उसको माइनस, है ना। प्लांट परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम उसको माइनस करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर परचेज ऑफ प्लांट, क्या आ जाएगा, माइनस 1,26,000। क्लियर। चलिए अब अपना फटाफट से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है हमारे पास, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है, इसका मतलब हमने शेयर इशू किया होगा, है ना, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो फटाफट से इसको इशू ऑफ इक्विटी शेयर में लिख लेते हैं। कहाँ आएगा ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये आ गया आपका इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कितने रुपए का है, 1 लाख का। और इक्विटी शेयर इशू किया है तो पैसा हमारे पास आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज हुई है, इसका मतलब रिडेम्पशन हुआ होगा। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कितने का रिडेम्पशन हुआ है, 50,000 का। रिडेम्पशन हुआ है तो हमको पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। 50,000 माइनस करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसकी हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं नेट प्रॉफिट में, इसका कुछ नहीं होगा। सरप्लस हम यहाँ नेट प्रॉफिट ले चुके हैं। फिर आता है हमारा करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी के साथ में कैसा रिलेशन रखना है, सेम। लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस कर देंगे, लायबिलिटी घटेगी तो माइनस कर देंगे। तो लायबिलिटी यहां पर ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो फटाफट से क्या कर दें इसको, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये दिया हुआ है आपको, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में आपको दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स। कितना आ जाएगा ट्रेड पेबल्स, 63,000 था और ये आपका हो गया है 92,000, तो ये आपका हो जाएगा 29,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, 2,000 के कम हुए हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी कम कर देंगे, माइनस कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 माइनस है यहां, ठीक। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसमें ये जो था 28,000 ये तो पेड है, क्योंकि इस साल हमने इसको पे किया होगा। 32,000 का प्रोविजन हमने इस साल बनाया है, जिसको हम नेट प्रॉफिट में एडजस्ट कर चुके हैं। टैक्स, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कितना आ जाएगा, 28,000। 28,000 ये जो फिगर यहां आएगी ना, ऐड करके या डिडक्ट करके जो भी आएगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से करेंगे एडजस्ट, ठीक है। बाकी अभी अपन फिल करते हैं फिगर सारी। आपको एग्जाम में इस तरीके से ही करना है, सारी एक्टिविटीज लिख लेनी है, एक एक करके नहीं करना है। पहले फॉर्मेट बना लेना है फटाफट से और फिर ऐड और डिडक्ट करते जाना है जल्दी जल्दी। चलिए इसके बाद आता है, ये सारा हो गया एसेट साइड आता है। एसेट साइड में आपको पहला दिया है लैंड एंड बिल्डिंग।
लैंड एंड बिल्डिंग हमने 50,000 की, 1 लाख से 50,000 हो गया, 50,000 की सेल की है और एडजस्टमेंट में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि वो सेल ही है, डेप्रिसिएशन या कुछ और नहीं है, वो सेल है प्योरली। तो अभी इसको क्या कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने सेल किया है तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग सेल की है तो पैसा हमारे पास आया होगा, प्लस कर देंगे, ठीक है, 50,000 ऐड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर दिया हुआ है प्लांट, प्लांट को अपन एडजस्ट कर चुके हैं, परचेज ऑफ प्लांट। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, अभी कितने का हो गया है, 35,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया है, मींस 25,000 इंक्रीज हो गए हैं। असेट्स इंक्रीज होती है तो उल्टा करना है, डिक्रीज कर देना है बैलेंस को। तो यहां पर आ जाएगा आपका, सॉरी, तो यहां आ जाएगा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि परचेज किया है तो माइनस किया होगा, है ना, मतलब हमसे पैसा गया होगा। और लेमन आप रूल जो अगर आपको बनाना है वो तो सिंपल ये बना लो, एसेट्स में उल्टा करना है, लायबिलिटीज में सीधा करना है, एसेट्स अगर इंक्रीज हुई है तो माइनस कर दो। तो अभी हमने यही किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या बचा है। अभी आता है गुडविल, गुडविल 50,000 से 40,000 हो गई, इसका मतलब इसको राइट ऑफ किया होगा गुडविल को राइट ऑफ किया होगा। और गुडविल राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, ये सब हम कहाँ लिखते हैं, ये हम सारे लिखते हैं ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो क्या लिखेंगे, गुडविल रिटन ऑफ, गुडविल ये आ जाएगा आपका गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, 10,000, इसको भी क्या करना है, ऐड। फिर आता है आपका डेप्रिसिएशन, अच्छा ये वाला जो उस पर दिया हुआ था ना, लैंड एंड बिल्डिंग पर, प्लांट पर जो डेप्रिसिएशन लगा था, तो प्लांट का यहां तो हमने बैलेंस से उसको परचेज लिख दिया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसका डेप्रिसिएशन यहीं आएगा। डेप कितना था इसका, 25,000, इसको और ऐड कर देना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000 से 1,08,000 हो गए, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है तो एसेट्स में हम क्या करते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। तो अभी इसको क्या कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल को डिक्रीज कर देंगे, मतलब बैलेंस को डिक्रीज कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका इंक्रीज इन करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है ना, तो ये आ जाएगा यहां पर ट्रेड रिसीवेबल और 33,000 माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल्स और ये 33,000 माइनस हो गए, ठीक है। और क्या बचता है, फिर है आपका इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपकी 85,000 से 78,000 हो गई, मतलब कम हो गई है, करंट एसेट्स कम हुई है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इन्वेंट्री डिक्रीज इन करंट एसेट्स ही लिखा हुआ है, इन्वेंट्रीज कितनी हुई है आपकी, ये 7,000 से डिक्रीज हुई है, तो हम इसको यहां प्लस 7,000 कर देंगे, ठीक है। और क्या है आपके पास, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस लिख लेते हैं नीचे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस। अच्छा पहले देख लेते हैं क्या है ये, बिगिनिंग में है 17,000 और एंड में है 28,000, ठीक है, बिगिनिंग में है 17 और 28, लिख लेते हैं इसको, बिगिनिंग में कितना है 17 और एंड में हो गया 28,000, ठीक है। आ रहा है माइनस करके आएगा आपका 11,000, यहां पर ये सब एक्टिविटीज को प्लस माइनस करके यहां 11,000 ही आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो अभी कैश बैलेंस भी लिख लिया, अब और देखते हैं और क्या है हमारे पास,
इसके बाद है एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हम कहाँ लिखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जहां पर गुडविल राइट ऑफ लिखी है वहां प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी वहीं पर ही राइट ऑफ होते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, रिटन ऑफ। ठीक है, कितना हुआ है? 10,000 से ये 7,000 रह गया, मतलब 3,000 का राइट ऑफ हुआ होगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को यहां से तो हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। डेप्रीशिएशन हम लिख चुके हैं 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग यहां सेल कर दी थी, डिविडेंड पेड 12,000, वेरी गुड, डिविडेंड पेड। तो ये जो डिविडेंड पेड है ये कहाँ आएगा? 12,000, और ये वाला डिविडेंड भी पे हुआ होगा 2018 का 28,000 जो डिविडेंड है वो इस ईयर ही पे हुआ होगा ना, तो 12,000 28,000 दोनों इसी बार पे करने हैं हमको, इस ईयर में पे करने हैं। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड पेड कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000 पे किया है, माइनस कर देंगे, पे हुआ है तो। और ये जो प्रपोज डिविडेंड था, या इक्विटी डिविडेंड लिख लो, इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, डिविडेंड पेड, इक्विटी डिविडेंड कितना था? 28,000। ठीक है, ये भी माइनस में आ जाएगा। अभी हमारी सारी एक्टिविटीज हो चुकी हैं, फटाफट से इनके बैलेंस कर लेते हैं, अभी इसी का ही लिख लेते हैं। फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ये सब प्लस माइनस करके आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, एक्टिविटीज से आ रहा है आपका 1,01,000 माइनस, 1,01,000 माइनस का है ये। ठीक है, 1,01,000 क्योंकि ये माइनस का है, माइनस में बैलेंस आ रहा है, तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपका ये सारी फिगर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आएगा 1,30,000, 1,30,000। ठीक है, और 1,30,000 में से 28,000 गए तो ये आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 1,02,000। ठीक है, अब 1,02,000 1,01,000 माइनस का है, और ये 10,000। अच्छा, 1,02,000 में से 1,01,000 गए तो 1,000 बचे, और ये 10,000 प्लस किए तो 10,000 प्लस 1,000 11,000, हमारा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये एकदम सही है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप इसको एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।